हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये बेबी वूल पर एक पैटर्न बनाया हुआ है, ये वाला कलर लेके। तो ये जो पैटर्न है ये इस तरीके से इसमें बन के आया है। देखिए, हल्का सा बेबी डिज़ाइन है। अगर मैंने एक कलर से बनाया है तो ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। देखिए, ये डिज़ाइन जो है वो 12 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से हमने इसे शुरू करना है और रॉन्ग साइड जो है वो इस तरीके से नज़र आ रही है। तो ये जो पैटर्न है ये हम बेबी सेट्स में, बेबी कार्डिगन्स और लेडीज़ कार्डिगन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसे हम बेबी ब्लैंकेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और ये जो है बाहर की ओर उभर के ये डिज़ाइन इस तरीके से आता है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। ये डिज़ाइन जो है 11 फंदों का डिज़ाइन है। देखिए, इसके लिए हमने जो है 11 के मल्टीपल में 11 + 11 + 11 इस तरीके से फंदे लेने हैं और लास्ट में 2 फंदे लेंगे हम एजेस के लिए। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने 11 के मल्टीपल में जो है 22 स्टिचेस बनाए हैं और उसके बाद 2 फंदे और बनाए हैं। टोटल ये 24 फंदे बनाए हुए हैं। तो इस पे जो है मैं ये 2 बार जो है डिज़ाइन बना के आपको बताऊंगी। तो ये पैटर्न है, इसको बनाने से पहले हम बॉर्डर बना लेंगे किसी प्रोजेक्ट पे और उसके बाद रो 1 हम फ्रंट साइड से इस तरीके से शुरू करेंगे। देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, पहला फंदा हम हर बार दोनों तरफ से स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे 11 फंदे जिस तरह से बुनेंगे वैसे ही 11 फंदे हमने रिपीट करते जाना है रो 1 पे। तो रो 1 पे देखिए क्या करेंगे, हम 3 फंदे पहले सीधे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बनने के बाद 3 फंदे सीधे। तो यहाँ से यहाँ ये हमारे 11 फंदे बनते हैं। तो ये जैसे बनाए हैं यही फंदे हमने, यही 11 फंदे जो है रिपीट करने। तो क्या किया था, देखिए 3 फंदे सीधे बनाए, उसके बाद 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद 3 फंदे सीधे और इस तरीके से 11 फंदे रिपीट करते हुए एंड में जो है एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। अब रो 2 देखिए, रॉन्ग साइड पे ये रो जो है हमने सारी की सारी उल्टी उल्टी बनानी है। तो इसके लिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो ये रो 2 हम इस तरीके से पूरी उल्टी बना लेंगे। तो 2 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं फ्रंट साइड पे, रो 3 बनाएंगे पहला फंदा स्लिप करने के बाद। अब देखिए सारे के सारे फंदे हमने जो हैं इस तरीके से सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये रो 3 हम सारी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे इस तरीके से। तो रो 3 हम इस तरीके से बना लेते हैं पूरी। तो रो 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं रो 4 रॉन्ग साइड पे। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा दूसरी ओर करेंगे फ्रंट साइड की तरफ और सारे के सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये सिलाई भी हमने रॉन्ग साइड पे जो है पूरी की पूरी सीधी सीधी बुननी है ऐसे। तो ये वाली रो 4 जो है हम पूरी सीधी बना लेंगे। तो रो 4 पूरी सीधी बना लिया है और रो 4 पे जो लास्ट एज स्टिच रह जाता है उसे हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। और अब आते हैं हम फ्रंट साइड पे रो 5 बनाएंगे। देखिए, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ हम 11 फंदे जो आगे किस तरीके से बनाएंगे। तो पहले जो 2 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं इन्हें इस तरीके से हम साथ में बुन देंगे। 2 का 1 करेंगे ऐसे फ्रंट लूप से, और जैसे ये किए हैं 2 के 1, तो वैसे ही एक और बार करेंगे 2 का 1 यहाँ पे फ्रंट लूप से सिलाई डालते हुए। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 फंदे डिक्रीज हो जाते हैं ऐसे। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, एक डालेंगे जाली, एक फंदा बुनेंगे सीधा, फिर डालेंगे दूसरी जाली और एक फंदा सीधा, फिर तीसरी जाली, फिर एक फंदा सीधा और फिर चौथी जाली।
और चौथी जाली डालने के बाद हम 2 फंदों को ऐसे स्लिप करके घुमा लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। और जैसे यहाँ पे किया हमने 2 का 1, वैसे एक और बार करेंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ हमारे ये जो है 11 फंदे बनते हैं। ये जैसे बनाए हैं हमने वैसे रिपीट करेंगे। तो देखिए क्या किया था हमने, 2 का 1 किया पहले ऐसे, एक और बार 2 का 1 किया, फिर एक जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना, फिर दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, चौथी जाली और फिर 2 फंदों को स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1 और एक और बार इसी तरीके से 2 का 1 ऐसे। तो यहाँ तक हमने जो है 11 फंदे रिपीट कर लिए हैं। एंड में जो स्टिच होगा उसे सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब देखिए, अब हम आते हैं रो 6। रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। उसके बाद ये वाली सिलाई हमने पूरी की पूरी उल्टी बना लेनी है। सारे फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बनाने हैं। जो जाली वाले फंदे आ रहे हैं बीच में, वो भी देखिए इस तरीके से सिलाई डालते जाएंगे और उन्हें भी उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। तो ये रो 6 जो है हमने पूरी की पूरी उल्टी बना लेनी है। तो हमारी 6 सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हुई हैं। और अब आते हैं हम फ्रंट साइड पे रो 7 बनाएंगे, 7वीं सिलाई। यहाँ पे क्या करना है हमने, देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 का 1 करना है ऐसे। इसमें हमने जैसे रो 5 पे किया था सेम वैसे ही करना है और रो 5 को ही रिपीट करके हमने रो 7 को कंप्लीट करना है। तो देखिए 2 का 1 हमने किया, एक और बार 2 का 1 करेंगे, एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा और ये चौथी जाली। चौथी जाली जब डालेंगे उसके बाद 2 फंदों को स्लिप करेंगे ऐसे, घुमा लेंगे, बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और एक बार फिर से 2 का 1 उसी तरीके से करेंगे। तो ये हमने 11 फंदे बुने हैं, इन्हें रिपीट करेंगे। 2 का 1 करेंगे पहले फ्रंट लूप से, फिर से 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से, जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, उसके बाद चौथी जाली, उसके बाद 2 का 1 इस तरीके से, फिर से 2 का 1 ऐसे। इस तरीके से एंड में स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ये हमारी जो है रो 7 बनी है। रो 8 देखिए अब कैसे बनाएंगे। रो 8 में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला फंदा कर लेंगे स्लिप। अब देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा जो है हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे, धागा दूसरी ओर करने के बाद, फिर धागा अपनी ओर कर लेंगे और 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये एक फंदा हम उस लास्ट वाला जो है सीधा बुनेंगे। तो यहाँ ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ 11 फंदे। देखिए हमने पहला और लास्ट वाला सीधा सीधा बुना है और बीच में 9 फंदे उल्टे उल्टे बुने। तो इन 11 फंदों को हम रिपीट करेंगे। रो 8 पे रॉन्ग साइड पे एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे, और एक फंदा सीधा और एज स्टिच जो होगा उसे हम उल्टा बुन लेंगे रॉन्ग साइड पे। तो ये हमारी रो 8 इस तरीके से कंप्लीट होगी। और अब आते हैं रो 9। पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप एज स्टिच। उसके बाद अब देखिए ये वाली सिलाई हमने सारी की सारी सीधी बुननी है। सारे फंदे हमने पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे इस तरीके से सीधे सीधे बुनने हैं और इस तरीके से ये सिलाई हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। 9वीं सिलाई है, 9th रो। तो ये 9th रो हमने कंप्लीट कर ली है। और अब आते हैं 10th रो। 10th रो जैसे हमने 8th रो बनाई है रॉन्ग साइड पे, वैसे ही हम 10th रो बनाएंगे। कैसे, देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे, उसके बाद 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाला एक फंदा सीधा। तो ये 11 फंदे हम रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे,
9 फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा सीधा। तो रो 8 और रो 10 हमारी सेम रहेगी और लास्ट में एज स्टिच हमने उल्टा बुन लेना है। और अब आते हैं हम 11वीं सिलाई पे 11th रो पे। पहला फंदा करेंगे स्लिप, उसके बाद सारी की सारी सिलाई हमने सीधी सीधी बनानी है इस तरीके से। तो ये सिलाई हम इस तरीके से पूरी सीधी सीधी बुन लेंगे। तो अब आ गए हम रॉन्ग साइड पे। लास्ट रो है हमारी इस पैटर्न की 12वीं सिलाई 12th रो, पहला फंदा स्लिप और सारे के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। सिंपल सिलाई है। तो ये 12वीं सिलाई जो है 12th रो हम इस तरीके से पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो है 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और जैसे हमने ये 12 सिलाइयाँ बनाई हैं उसी तरीके से इसके ऊपर 12 सिलाइयाँ जो है रिपीट करते जाना है और ये आसान सा जाली वाला डिज़ाइन जो है वो बनाते जाना है। तो यहाँ पे ये वाला जो सैंपल मैंने बनाया है इस पर ये पैटर्न जो है मैंने 4 बार बनाया हुआ है। देखिए 1 2 3 4। तो ये इस तरीके से बनता है। तो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर बनाइएगा और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।